हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूं। आज बात करते हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी कब आने वाली है। अभी 2025 में न्यू वैकेंसी आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि लैब असिस्टेंट की कितनी बार वैकेंसी आ चुकी है। जैसे 2016 में कब आई थी वैकेंसी, 2018 में, 2022 में, जो भी अब 2025 में न्यू वैकेंसी कब तक आने के चांस है। और इसमें लैब असिस्टेंट में जैसे कि पूरा प्रोसेस बताएंगे, जॉइनिंग प्रोसेस क्या होता है, वैसे सिलेबस क्या होता है, वैसे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता, या सीईटी होती है या नहीं होती, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप बने रहिए वीडियो में। बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट की जो फर्स्ट वैकेंसी कब आई थी उसके बारे में। आप जब तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि लैब असिस्टेंट की जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी 2016 में, जो न्यू वैकेंसी आई थी लैब असिस्टेंट की, बात करते हैं कि 13 तारीख 11वां महीना 2016 में या 13 नवंबर 2016 में जो फर्स्ट वैकेंसी आई थी, लैब असिस्टेंट की फर्स्ट वैकेंसी आई थी। उसके 2 साल बाद में न्यू वैकेंसी आई थी। उसके 2 साल बाद में जो न्यू वैकेंसी आई थी, सेकंड वैकेंसी 2018 में आई थी। 3 फरवरी 2019 की बात है। वैसे बात करते हैं कि उससे पहले 2000 यानी 2 साल बाद में लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी आई थी। इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद में, सभी का सिलेक्शन होने के बाद में, फिर उसके जैसे कि 2018 की बात है। वैसे 2019 में कोविड आ ही गया था। उसके बाद में कोविड आने की वजह से 4 साल लग गए थे। 4 साल तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी किसी भी डिपार्टमेंट में। बात करते हैं कि फिर जीडीएस की 4 साल बाद में 2022 में थर्ड वैकेंसी आई थी। 28-29 जून को नोटिफिकेशन देखने को मिला था। दोस्तों, बात करते हैं कि थर्ड वैकेंसी आई थी उसके बारे में 2020-22 में। अब बात करते हैं कि फोर्थ वैकेंसी कब आने वाली है। जैसे कि जीडीएस की जो फोर्थ वैकेंसी है वो नवंबर 2025, अब ये 2025 चल रहा है, न्यू वैकेंसी आने वाली है। नवंबर 2025 के समथिंग आपकी एग्ज़ाम लगेगी। वैसे इसका नोटिफिकेशन, लैब असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, 100% 2025 में लैब असिस्टेंट की न्यू वैकेंसी आने वाली है और नवंबर 2025 में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। वैसे प्रयोगशाला का जो विज्ञान सीधी भर्ती के बारे में बात कर रहे थे हम, इसमें भी आपके बारे में बात कर दी गई है। वैसे लैब असिस्टेंट की अब न्यू वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है होता है। दोस्तों, बात करते हैं आयु सीमा की। यानी सबसे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा तो यही बात है कि आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आयु नहीं हुई तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है आयु की। जैसे कि आपकी भर्ती वर्ष के लिए बारे में बात करते हैं, 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी 18 साल आयु हो जानी चाहिए। दोस्तों, जब तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है और अधिकतम आयु 40 वर्ष होती है। और वैसे एसटी ओबीसी को छूट भी होती है 5 साल की, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से पहले आपकी आयु 18 साल हो गई है तो आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सीईटी नहीं होती है। वैसे कई बोलते हैं, कई यूट्यूबर बोलते हैं कि सीईटी एग्ज़ाम होगा तब लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, 12th पास होना चाहिए। वैसे 12th पास आप या साइंस से हो या आर्ट्स से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे अलग अलग वैकेंसी आती है, साइंस की अलग वैकेंसी आएगी और आर्ट्स की अलग वैकेंसी आएगी लैब असिस्टेंट के लिए। इसमें सीईटी एग्ज़ाम नहीं होता है ना। तो एक बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, बात हो गई है। ना तो इसमें आरएससीआईटी की डिग्री मांगते हैं और ना ही इसमें सीईटी है। वैसे बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपका 12th पास मांगा जाता है। दोस्तों, अगर आप 12th पास या आर्ट्स साइड से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, होम साइंस से हो कोई दिक्कत नहीं है, आप 12th पास होने चाहिए। दोस्तों, वैकेंसी आती है इसमें पीसीबी की आती है, अलग से मैथ वालों के लिए भी आती है, वैसे साइंस के लिए और एग्रीकल्चर के लिए भी आती है, वैसे आर्ट्स के लिए भी आती है इसमें वैकेंसी। बात करते हैं सीईटी इसमें नहीं मांगा जाता और ना ही इसमें आरएससीआईटी मांगा जाता है। दोस्तों, एज क्राइटेरिया के बारे में बात बताई दी है मैंने। 1 जनवरी 2026 से पहले पहले आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वैसे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं कि इसमें अभी पद आने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक में। विज्ञान के जो भी हिसाब से होते हैं वैसे साइंस के कितने पद आने वाले हैं सब कुछ, जैसे कि जितने अलॉट होंगे, जितने पद खाली होंगे उस हिसाब से आपके वैकेंसी आ रही है दोस्तों। 2025 तक आपका जून जुलाई तक डाटा इकट्ठा कर लेंगे, फिर जून में समथिंग आपके लास्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपका CET एग्ज़ाम तो होता नहीं है, वैसे एग्ज़ाम डेट समथिंग अभी दे रखी है 2 नवंबर 2025 रविवार से, मतलब 4 नवंबर 2025 तक इसमें एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी दे रखी है इसमें 4 मार्च 2026। वैसे ये एक्सेप्टेड डेट तो कंफर्म बता नहीं सकते, पर जहाँ तक है इसी दिन आपकी एग्ज़ाम होना तय है। दोस्तों आप तैयारी रखें। वैसे एग्ज़ाम आपकी 100% से वो आने वाली है वैकेंसी, न्यू वैकेंसी आने वाली है 100% 2025 में। आप पेपर क्लियर रखिए दोस्तों। वैसे तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। वैसे आप देख ही सकते हैं कि अगर आपकी नवंबर में अगर आपकी न्यू वैकेंसी आएगी तो फिर आपके जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट आपकी नवंबर में एग्ज़ाम लगेगी और जून जुलाई में आपको लैब असिस्टेंट का न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 100% दोस्तों आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी और 100% वैकेंसी आने वाली है। आप तैयारी रखिए दोस्तों अपनी। जी हाँ दोस्तों, लैब असिस्टेंट विज्ञान वर्ग जैसे प्रयोगशाला सहायक होता है, विज्ञान वर्ग होता है। उसमें आपको जैसे कि बात करते हैं कि इसमें पेपर के बारे में बात करते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसमें लिखित परीक्षा होती है ऑफलाइन मोड पर। आप देख सकते हैं कि जैसे कि बात करते हैं इसमें जो पेपर होता है, एक तो फर्स्ट पेपर GK का होता है और सेकेंड पेपर होता है जिस सब्जेक्ट से आप हो। वैसे 12th पास अगर आपने आर्ट्स से किया तो आर्ट्स का जो होता है उसी हिसाब से उसका पेपर लगेगा। अगर आप साइंस से हो, 12th पास से साइंस से की है, तो आपको सेकंड पेपर साइंस का लगेगा। वैसे बात करते हैं इसमें मैंने अभी साइंस का ले रखा है PCB का। अगर आप PCM हो या PCB हो तो दोनों से आप अगर साइंस फील्ड से हो तो आप एग्ज़ाम देने के लिए आपका जो ये होता है कितने नंबर का आता है पेपर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट पेपर होता है जो GK का होता है 100 नंबर का होता है। उसमें 200 अंक का जैसे 100 पर्सन होते हैं 200 अंक के होते हैं। 2 घंटे का टाइम मिलता है। वैसे आप देख सकते हैं कि 2 घंटे में आराम से आप GK का पेपर आराम से कर लेंगे। वैसे आपकी तैयारी अच्छी होगी तो। वैसे बात करते हैं कि सेकंड जो पेपर होता है, सेकंड पेपर जो वैसे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं। वैसे अगर साइंस से हो आप तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों के क्वेश्चन आएंगे। वैसे आपके जो भी जहाँ तक है बात करते हैं यानी 12th तक का 12th बेस आता है इसमें जो भी आती है वो। वैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, वैसे बायोलॉजी सभी 12th पास आती है। वैसे 100 क्वेश्चन आएंगे इसके, 200 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इस हिसाब से आपको इसमें अगर आप पास होने के लिए न्यूनतम 40% लाना ज़रूरी होता है दोस्तों। वैसे आपके 40% नहीं आएगी तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा पहले ही। वैसे इसमें गलत मार्किंग भी होता है, 1/3 का होता है ऋणात्मक अंकन। बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि सिलेबस क्या होता है। वैसे आपके बारे में जो वैसे आप देख ही सकते हैं इसमें जो भी सिलेबस होता है। सामान्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान होता है, राजस्थान के समसामयिक मामले होते हैं, विश्व एवं भारत के सामान्य ज्ञान होता है, शैक्षणिक मनोविज्ञान होता है। वैसे इनके सिलेबस के एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। वैसे GK के फर्स्ट पेपर GK के बारे में बात करते हैं तो सामान्य जो ज्ञान का पेपर होता है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। राजस्थान का इतिहास होता है, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं। वैसे इसमें जो भी पेपर होता है फर्स्ट पेपर आप देख सकते हैं। वैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप दोस्तों। वैसे सिलेबस 100% सही और सटीक सिलेबस है। बात करते हैं कि जो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान है वो आपका जो आता है, इसमें जितने भी पॉइंट है, जितने भी 100% बिल्कुल इन्हीं सिलेबस में से आपका
कवर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने इतना सा सिलेबस कर लिया। वैसे पूरा सिलेबस है ये वाला। राजस्थान के भूगोल के बारे में बात करते हैं तो ये वाला है। राजस्थान के सामयिक मामले होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है उसका जो सिलेबस है, ये वाले पॉइंट है। अगर आप 12th पास करने के बाद में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सिलेबस 100% होता है। उसी को थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा लेब असिस्टेंट में। बात करते हैं कि इसमें और भी सिलेबस के बारे में। बात करते हैं कि अगर आप साइंस साइड से हैं तो विज्ञान वर्ग से या प्रयोगशाला साइड के बारे में बात करते हैं कि आपका जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में आपका जो भी टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपको टॉपिक मिल गए होंगे दोस्तों, जहाँ तक आप देखेंगे तो टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कि जो फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स की बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन आते हैं। वैसे जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी में आपके जो ये शैवाल, कवक, सेवाक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब कुछ जितने भी टॉपिक है, आवर्तबीजी, पादप की, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। वैसे पादप शरीर हो गया, वैसे इसमें कई सारे टॉपिक है। इन्हीं टॉपिकों की वैसे 11th और 12th के टॉपिक है, आपको याद भी होंगे। ये 11th और 12th के जो जितने भी टॉपिक हैं उनको आप कर सकते हैं आराम से। वैसे 12th तक की जो 11th और 12th का जितने भी बायोलॉजी में टॉपिक है वही टॉपिक है। आपको इनको अच्छी तरह से आपको रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। इनमें से क्वेश्चन आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। वैसे समथिंग 35 के समथिंग बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं कि दोस्तों सिलेबस में बात करते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या होता है। वैसे फिजिक्स के अंदर आपको करना होता है कि इसमें फिजिक्स भौतिक विज्ञान है जो 12th तक की आती है। वैसे अपने 11th में पढ़ा होगा, वैसे दृढ़ पिंड की गति की, बल, आघूर्ण, कोण, संवेग, आरक्षण, सरल ज्यामिति, या उष्मा गति की, दोलन, तरंगे, ये सब कुछ आपको 12th यानी 11th क्लास में पढ़ी होगी, वैसे आपको याद होगा। वैसे 12th क्लास में आपके पास होगा या हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इसमें सबके ये जितने भी टॉपिक है इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है लैब असिस्टेंट की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो। बात करते हैं कि रासायनिक जो विज्ञान है, केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी 11th और 12th में से आते हैं ज़्यादातर। वैसे बात करते हैं कि आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, ये वाली टॉपिक हो गए। वैसे परमाणु के मूलभूत कण हो गए, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली अपवर्जन, आबभाव का सिद्धांत, SPDF का जो भी इतने भी हुंड का नियम, ये सब कुछ जितने भी टॉपिक है आपने 11th में पढ़े हैं दोस्तों। वैसे आप अगर लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इन टॉपिकों को क्लियर कर लेना। आपको कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप कोर्स खरीद कर पढ़ो। वैसे आप 11th और 12th के जितने भी वो RSCIT NCERT की जो बुक होती है, वो NCERT की बुक आप पढ़ो, उनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। वैसे क्लियर करके पढ़ना आप, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, ये होते हैं सबके। वैसे आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिलेबस का। वैसे ज़्यादा टॉपिक तो नहीं होते, रासायनिक साम्य हो गया, आयनिक साम्य हो गया, गैसीय अवस्था हो गई। वैसे आपने पढ़ा होगा बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम, डाल्टन का नियम, सब कुछ आपने पढ़ रखा है 11th और 12th में, और वही आपका सिलेबस है। द्रव अवस्था हो गई, ठोस अवस्था हो गई, विलयन हो गया। वैसे आप आराम से इन टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं, और क्लियर करने के बाद में आप लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएगी उसमें से आप पेपर निकाल सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि वैसे इसमें नॉर्मल है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो भी बायोलॉजी होती है उनके आपको आराम से 35-30 ट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आप इसमें से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तैयारी आप बनाए रखें अपनी। वैसे नवंबर में एग्ज़ाम होना कन्फर्म है, और वैसे जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा 100%। चैनल पर आप बने रहिए, नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे ताकि आने वाले जो भी न्यू नोटिफिकेशन है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। वैसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी 100% आने वाली है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए।
वैसे आप पेपर को तो पेपर इतना कठिन भी नहीं होता है, 12th बेस का पेपर होता है। वैसे 12th में आपने जितनी भी मतलब 12th में आप पढ़ रखे हो, वैसे साइंस फील्ड से हो या आर्ट्स फील्ड से हो, तो सभी की अलग अलग वैकेंसी आती है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। वैसे आप आराम से 2 घंटे का टाइम मिलता है एक पेपर को करने में, 4 घंटे का टाइम मिलता है। 4 घंटे में आराम से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। वैसे दोनों पेपर 400 अंक के होंगे टोटल। वैसे इसी वीडियो में तो नहीं बता सकता, वीडियो बड़ा हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें आपको लैब असिस्टेंट की सटीक कट ऑफ बता दिया जाएगा, कितनी कट ऑफ जाती है लैब असिस्टेंट में, कितनी नहीं। वैसे पिछली ईयर्स में कितनी कट ऑफ गई थी सिलेक्शन लेने के लिए। वैसे आपको 400 अंक का जो पेपर होता है दोस्तों, इसको आराम से आपको नंबर अच्छे, वैसे कट ऑफ अच्छी जाती है, आपका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस होते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लैब असिस्टेंट से रिलेटेड या और भी अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।